गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग 3.5 का जो आगे का जो कंटिन्यूशन है वो करेंगे। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन में हमें बोला गया एक्स रेज टू 31 प्लस 31 जो है इसको डिवाइड करना है किसके साथ बोला गया, एक्स प्लस 1 के साथ। सबसे पहली चीज ये हमें क्लियरली दिख रहा है, दिस इज क्या, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ क्या है, एक्स। यहाँ पे क्या, एक्स रेज टू 31 प्लस यहाँ पे कितना है 31। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो एक्स प्लस 1 है इसको इक्वल टू यहाँ पे क्या लेना है, जीरो। क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, राइट। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक्स का वैल्यू चाहिए रहेगा तो उसको सेकंड इससे मिलेगा। तो प्लस वन दूसरा गया तो क्या होगा, -1। अब यहाँ पे पी ऑफ बेसिकली हम लोग क्या ढूंढ के निकालेंगे, -1। तो यहाँ पे ये बन जाएगा -1 रेस टू कितना होगा 31 प्लस यहाँ पे कितना होगा 31। नेगेटिव कितने बार रिपीट हो रहा है, 31 टाइम्स। तो साइन यहाँ पे क्या रहेगा, -1 रेस टू 31। अभी बहुत जन ये कंफ्यूज होते कि 1 रेस टू m, ये पता रहना चाहिए क्या रहता है 1। मतलब 1 रेस टू यहाँ पे एनीथिंग रहने दो, वो इक्वल टू हमेशा क्या रहने वाला है, 1। यहाँ पे 1 रेस टू 31, बहुत लोग यहाँ पे 31 लिख के रखते, तो वो गलती मत करना। 1 रेस टू एनीथिंग क्या होता है, 1। तो यहाँ पे आएगा 1। दोनों का साइन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज प्लस। तो ये आएगा दैट इज पी ऑफ यहाँ पे क्या होगा, -1। ओके, अब ये जो वैल्यू आ रहा है यही हमारा क्या रहने वाला, दैट इज रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 30। ओके, अब 11th वाले क्वेश्चन में शो दैट m-1 इज अ फैक्टर। तो पहले हमें क्या ढूंढना है, फैक्टर थ्योरम लगाने के लिए पहले पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे क्या है, m, विच इज यहाँ पे रहेगा m रेस टू 21 माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, 1। ओके, अब इसको हमें बोला गया डिवाइड, मतलब ऑफकोर्स हमें वैल्यू चाहिए। तो डिवाइड किससे करने बोला, m-1 के साथ। उसको हम लोग क्या लेंगे, इक्वल टू क्या लेंगे, 0। -1 दूसरा क्या तो क्या होगा, +1 होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले पी ऑफ क्या ढूंढ के निकालेंगे, 1। यहाँ पे रहेगा 1 रेस टू कितना होगा, 21 माइनस यहाँ पे कितना होगा, 1। 1 रेस टू एनीथिंग कितना होगा, 1। यहाँ पे 1 - 1 कितना होगा, 0। पिछले बार -31 टाइम्स रिपीट हो रहा था। 31 इज अ ऑड नंबर, इसलिए साइन माइनस आया। यहाँ पे नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो क्या रहेगा, प्लस ही रहने वाला। सेम चीज हम लोग को एक और एक पॉलिनोमियल दिया, दैट इज पी इन टर्म्स ऑफ m। कितना दिया गया, दैट इज m रेस टू 22 माइनस क्या आ रहा है, 1। इसमें भी m का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, हमें 1 ही सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे होगा 1 रेस टू 22 माइनस यहाँ पे होगा 1। 1 रेस टू एनीथिंग 1 होता है, 1 - 1 क्या आ रहा है, 0। दोनों केस में यहाँ पे भी क्या है, रिमाइंडर इज क्या, दैट इज 0। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, m-1 इज अ फैक्टर। सेम चीज इस केस में भी, यहाँ पे रिमाइंडर इज क्या आ रहा है, दैट इज 0। m-1 इज अ फैक्टर। इसी के साथ हम लोग का ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। आ जाते हैं आगे। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज 12th वाला, इसके बारे में आप मेन दैट इज 5th चैप्टर में आप करोगे आज, मतलब 9th के। लेकिन स्टिल आपको मैं सिखा के रखता हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे एक दिया गया x माइनस क्या दिया गया, 2। और दूसरा दिया गया x माइनस क्या दिया गया, हाफ। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स का पहले हम लोग मतलब लिखते हैं क्या दिया गया करके। इधर से हम लोग को क्या मालूम पड़ेगा, इधर से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि x-2 को हम लोग इक्वल टू 0 लेंगे। तो -2 दूसरा क्या तो क्या होगा, +2। सेम चीज x माइनस हाफ को हम लोग क्या लेंगे, 0। -हाफ दूसरा क्या तो क्या होगा, दैट इज +हाफ होगा। तो x के दो वैल्यूज मिल गए। बोला गया बोथ आर फैक्टर्स, इसका मतलब क्या है, जब मैं क्या करूंगा x का वैल्यू 2 डालूंगा
मेरा रिमाइंडर क्या होगा 0। जब मैं x का वैल्यू क्या डालूंगा, हाफ डालूंगा, रिमाइंडर क्या होगा 0। एंड ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है किसका, पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये सम स्टार्ट करने के पहले आप पहले लिखो पॉलिनोमियल कौन है। तो पॉलिनोमियल यहाँ पे इट इज, यहाँ पे होगा एन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा 5x प्लस यहाँ पे कितना होगा m। नेक्स्ट x का वैल्यू ढूंढना है, x माइनस 2 ये इक्वल टू क्या होगा 0। माइनस हाफ दूसरा गया तो क्या होगा, दैट इज, सॉरी, -2 दूसरा गया तो क्या होगा +2। बेसिकली हमें करना क्या है, x के बदले यहाँ पे डालना है 2, इधर होगा n, यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 5, x के बदले क्या आएगा 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज m। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला गया, x -2 इस क्या बोला गया, फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या आएगा, p ऑफ 2 का जो रिमाइंडर रहेगा वो कितना होगा, दैट इज 0। तो हम लोग यहाँ पे p ऑफ 2 के बदले यहाँ पे लिखेंगे 0। यहाँ पे होगा n, पहले ऑपरेशन करना है तो n इंटू 4 माइनस यहाँ पे होगा 5 इंटू 2 प्लस यहाँ पे होगा m। तो यहाँ पे 0 इक्वल्स, ये बन जाएगा 4n -10 प्लस यहाँ पे कितना होगा m। -10 दूसरा गया तो क्या होगा +10। तो यहाँ पे होगा 4n प्लस क्या होगा m। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। वैसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हमें किसका वैल्यू डालना है, x का वैल्यू कितना डालना है। देखो यहाँ पे सेम, p ऑफ x इक्वल्स, यहाँ पे होगा nx स्क्वायर -5x प्लस m, x माइनस यहाँ पे क्या होगा हाफ इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा 0। माइनस हाफ दूसरा क्या तो क्या होगा, दैट इज प्लस हाफ होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के वैल्यू इधर कितना होगा हाफ, इधर होगा n, यहाँ पे होगा हाफ का क्या होगा, दैट इज स्क्वायर 5 इंटू, यहाँ पे x के बदले कितना होगा, दैट इज हाफ प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज m। नेक्स्ट यहाँ पे भी दिए x माइनस हाफ इज फैक्टर, देयरफॉर जो p ऑफ हाफ का जो वैल्यू रहेगा ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 इक्वल्स, यहाँ पे होगा 1 का भी स्क्वायर होगा 2 का भी स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ पे 5 इंटू 1 अपॉन क्या होगा 2 प्लस इधर कितना होगा, दैट इज m। ये बन जाएगा यहाँ पे n अपॉन क्या होगा 4, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं तो क्या होगा 1, 5 वन जा कितना होगा 5, 2 वन जा यहाँ पे कितना होगा 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा m। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 2 को हटाना है तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई क्या करेंगे 4 करेंगे। तो यहाँ पे होगा 0 इंटू 4, यहाँ पे होगा 4 इंटू n अपॉन क्या होगा 4, 4 इंटू 5 अपॉन क्या होगा 2, यहाँ पे होगा 4 इंटू m। 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा 0, इधर क्या होने वाला है 4 और 4 क्या होगा कैंसिल, यहाँ पे 2 वन जा, ये होगा 2 टू जा, 2 फाइव जा कितना है 10 प्लस इधर कितना होगा 4m, -10 यहाँ पे गया तो क्या होगा +10, तो n प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 4m। ये यहाँ पे क्या बन गया, दैट इज इक्वेशन नंबर क्या बन गया 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ये हम लोग नीचे करेंगे। ओके, अब हमने इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ। हम लोग क्या करना है, ये जो m का कोएफिशिएंट है या n का कोएफिशिएंट, इसको हमें क्या करना है, सेम करना है। तो अगर मेरे को यहाँ पे क्या लाना है, 4 लाना रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है
इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, 4 करूंगा। तो जिससे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 16n प्लस यहाँ पे बनेगा 4m इक्वल्स 4 10 कितना होगा 40। यहाँ पे रहेगा n प्लस क्या होगा 4m इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया 10। क्या नोटिस किया हमने, इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, सेम। अब इनको एलिमिनेट करना, एलिमिनेट मतलब कैंसिल आउट करना। कैंसिल आउट करने पे यहाँ पे नोटिस हो रहा है डायरेक्टली ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो कैंसिल आउट करना रहेगा तो आपको साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज। साइन चेंज करने में कौन हेल्प करता है, माइनस। माइनस सबका साइन को क्या करेगा, बदल देगा। ओके, तो यहाँ पे 16 माइनस 1n, ये यहाँ पे कितना होगा 15n। ये तो प्लस 4n माइनस 4n, दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट होके कितना होगा, 0। यहाँ पे 40 माइनस 10, ये कितना होगा, दैट इज 30। n इक्वल्स यहाँ पे होगा 30 अपॉन क्या होगा 15, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा क्या तो क्या होगा, डिवाइड। n का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन था 4n प्लस m इक्वल्स यहाँ पे कितना था 10। n का वैल्यू हमें कितना डालना, दैट इज 2। तो यहाँ पे 4, n के बदले क्या आएगा 2, यहाँ पे होगा दैट इज m। 4 टू सा कितना हो गया 8 प्लस m इक्वल्स यहाँ पे कितना हो गया 10। ओके, प्लस 8 इधर गया तो क्या होगा, दैट इज -8। m का जो वैल्यू है ये कितना आ रहा है, दैट इज 2 आ रहा है। आई होप यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है आपको। ओके, सबसे पहले p ऑफ x इक्वल्स, यहाँ पे क्या दिया गया, 2 प्लस 5x दिया। सबसे पहले हमें क्या ढूंढने बोला है, p ऑफ 2 ढूंढने बोला है। इसका मतलब यहाँ पे होगा 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा 5 इंटू 2। बॉडमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 5 टू सा कितना होगा 10, एंड देन क्या करना है, ऐड। तो कितना होगा 12। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या लेंगे, 1। फिर p का वैल्यू यहाँ पे क्या डालना है, -2। तो यहाँ पे 2 प्लस इधर होगा 5 इंटू -2। 2 एज इट इज आएगा, इन दोनों में एक साइन माइनस है तो क्या होगा, माइनस। 5 टू सा कितना होगा 10। इन दोनों बड़े नंबर का साइन क्या, माइनस। डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या बनेगा, 2। नेक्स्ट, p ऑफ क्या ढूंढने बोला आपको, 1। तो यहाँ पे 2 प्लस इधर होगा 5 इंटू क्या होगा 1। बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 5 वन जा कितना आएगा 5, फिर दोनों को ऐड करके कितना हो रहा है, दैट इज 7। ये इक्वेशन नंबर है, यहाँ पे क्या है, 3। क्लियरली दिख रहा है आपको करना क्या है, 1 को ऐड करना है किसके साथ, 2 के साथ, एंड सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, 3 के साथ। तो यहाँ पे इधर आएगा p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस यहाँ पे क्या है, p ऑफ इधर कितना रहेगा 1। p ऑफ 2 कितना है 12, p ऑफ -2 ये कितना है यहाँ पे -8, माइनस p ऑफ 1 ये कितना है यहाँ पे 7। एक साइन माइनस है तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस में एक नेगेटिव साइन है तो क्या होगा, माइनस। 12 -8 होगा, दैट इज 4। एंड यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर जो रहेगा, बड़े नंबर का साइन क्या, माइनस। डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, दैट इज सब्ट्रैक्ट होगा। आंसर कितना आएगा, दैट इज -3। ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट में हम लोगों को दिया गया पॉलिनोमियल p ऑफ x ये इक्वल टू क्या दिए, 2x² -5√3x प्लस यहाँ पे कितना दिया है, 5। यहाँ पे x के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 5√3। तो इधर आएगा x के बदले 5√3, इसका क्या होगा, दैट इज स्क्वायर, माइनस यहाँ पे होगा 5√3 इंटू 5√3 प्लस इधर कितना होगा 5। ये बन जाएगा स्क्वायर, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो यहाँ पे बनेगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पे √3 का स्क्वायर। यहाँ पे एज इट इज पहले बॉडमास में ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब स्क्वायर्स पहले करेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आपने किया रहेगा तो भी कुछ इशू नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। कल ही बताया था √b का स्क्वायर क्या होगा, b रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3। 5 5 सा कितना है 25, रूट को रूट के साथ, ठीक है, 5 को 5 के साथ, 3 को 3 के साथ। ओके, तो ये बन जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे ना 25 इंटू 3 जिस कितना है 75, माइनस यहाँ पे 25। 3 दो बार रिपीट हो रहा है तो ये क्या होगा, रूट के बाहर एक बार आएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 75 ये होगा 150, 25 इंटू 3 ये बन जाएगा 75, प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, सबट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट। सबट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 75, प्लस यहाँ पे कितना होगा 5, ऐड करने पे ये यहाँ पे बनेगा 80। तो ये हम लोग का क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 3.3, दैट इज लीनियर डिवीजन मेथड एंड सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब कैसे करते, क्वाइट इजी है, जस्ट आप ध्यान देना कैसे इसका मेथड है। तो यहाँ पे 2m² -3m प्लस क्या है, दैट इज 10। इसको डिवाइड करना है, किससे बोला गया, डिवाइड करने बोला है m-5 के साथ। ओके, तो सबसे फर्स्ट हमारा काम क्या है, ये जो हमने लिखा है इसको हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। ओके, कोएफिशिएंट फॉर्म, यहाँ पे डिग्री कितना है 2, मतलब कितना टर्म यहाँ पे आना चाहिए, 3 टर्म, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, 2 कॉमा डाल दिया, ठीक है। m² वाला टर्म कितना है 2, फिर यहाँ पे आएगा -3, फिर यहाँ पे कितना होगा 10। ये हो गया सबसे पहला। दूसरा हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे m का वैल्यू ढूंढ के निकालना है, जो हमें इनपुट करना है। तो m-5 जो है इसको हम लोग क्या लेंगे, इक्वल टू क्या लेंगे, 0। m इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5। ओके, अब आते सबसे नेक्स्ट, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में आपको करना क्या है, जस्ट ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या करोगे, सारे कोएफिशिएंट्स को आप यहाँ पे क्या करोगे, इनपुट करेंगे। बाहर क्या आएगा, m का वैल्यू आएगा, कितना आएगा 5। सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, 2 को कहाँ पे लेके जाना, नीचे। 5 2 जा कितना होगा, दैट इज 10। फिर इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने पे बड़े नंबर का साइन प्लस, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट, कितना होगा 7। 5 इंटू 7 ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 35, ठीक है। इसको इसके मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर पे यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 45। ये जो 45 आ रहा है इसको हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते, या ये क्या रहने वाला है, रिमाइंडर। ओके, ये क्या यहाँ पे कोशेंट, सबसे पहले चीज कोशेंट का यहाँ पे हमें क्या दिया गया, दैट इज कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है, 2 कॉमा क्या दिया है 7। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसका मतलब डिग्री कितना रहेगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2m प्लस कितना होगा 7, ठीक है। एक और बात समझाता हूँ। सबसे पहले हमने जो ये जो लिखा था यहाँ पे पॉलिनोमियल p ऑफ m, उसको हमने किस में लिखा, कोएफिशिएंट फॉर्म में। m-5 से हमने m का वैल्यू निकाला, वैल्यू को बाहर लिखा, कोएफिशिएंट को अंदर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, 2 को डायरेक्टली नीचे लेके जाना है। 5 2 जा कितना होगा 10, यहाँ पे 10 लिखा, ऐड करना है, बड़े नंबर का साइन प्लस वो डाला नीचे, दोनों का साइन डिफरेंट है तो क्या किया, सबट्रैक्ट, 7 आया। नेक्स्ट 5 को मल्टीप्लाई किया 7 से, आंसर कितना है 35। फिर ऐड करने पे कितना है 45, ये 45 हमारा क्या होगा यहाँ पे, रिमाइंडर। क्वोशंट, क्वोशंट क्या रहेगा, क्वोशंट को यहाँ पे उन्होंने क्या किया, दैट इज इसका
कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है 2 और 7, उसको हमें क्या करना है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2 का मतलब यहाँ पे आएगा 2, दो टर्म से मतलब डिग्री कितना रहेगा, 1 रहेगा, इसके लिए सिर्फ m लेकर है। 7 कांस्टेंट है तो क्या आएगा, +7 आएगा। ये कंप्लीट करता है फर्स्ट पार्ट। सेकंड सम यहाँ पे क्या दिए, x⁴, 2x का क्यूब, 3x का स्क्वायर, 4x प्लस यहाँ पे कितना होगा 5 डिवाइडेड बाय x प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2। सबसे पहला काम, यहाँ पे कितने टर्म, डिग्री कितना है 4, तो मतलब यहाँ पे कितने टर्म्स आने चाहिए, 5 टर्म। तो 1 2 3 4 और पांचवा टर्म यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा है, तो मतलब कितना रहेगा, 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या आएगा 5। ओके, अब नेक्स्ट, इससे हमें x का वैल्यू ढूंढना है। इसको इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 0, +2 दूसरा गया तो क्या होगा, दैट इज -2 होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वही सिंथेटिक डिवीजन, अंदर सारे कोएफिशिएंट को लिखना, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या होगा 5, इधर क्या आने वाला है, बाहर -2 आएगा। सबसे पहले नीचे क्या आएगा 1, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1, आंसर फिर कितना आएगा, -2। ठीक है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक साइन माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। दोनों को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। दोनों का साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा, 2 - 2 कितना आएगा, 0। फिर -2 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। फिर इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, 3 + 0 यहाँ पे होगा 3। फिर -2 को इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, एक साइन माइनस है तो क्या आएगा, -2 3 सा कितना होगा 6। दोनों का साइन यहाँ पे क्या डिफरेंट, डिफरेंट रहेगा तो क्या करना है, सबट्रैक्ट। बड़ा कौन है 6, तो साइन क्या होगा, माइनस। यहाँ पे दो नेगेटिव साइन है तो साइन क्या होगा, प्लस। 2 2 सा यहाँ पे कितना होगा 4, ऐड करके यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 9। ये 9 हमारा यहाँ पे किसका काम करेगा, रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वोशंट हमें दिया गया किसमें, इंडेक्स फॉर्म में, तो यहाँ पे 1 3 और इधर कितना आएगा, दैट इज -2। नेक्स्ट यहाँ पे 4 टर्म है तो डिग्री कितना आएगा, दैट इज हाईएस्ट जो डिग्री रहेगा वो कितना आएगा, दैट इज 3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1x⁵, इधर आएगा 0x², यहाँ पे होगा 3x माइनस यहाँ पे क्या होगा 2। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज क्वोशंट हो गया। अब जाते दैट इज थर्ड सम की ओर। थर्ड सम में यहाँ पे दिया गया, दैट इज y³ -216 दिया गया है, डिवाइडेड बाय क्या है, y माइनस क्या बोला गया 6। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना। सबसे पहले यहाँ पे डिग्री कितना है, दैट इज 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, दैट इज 4। यहाँ पे आगे क्या रहेगा 1। ठीक है, 4 टर्म है तो 1, यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे क्या आएगा 1, y² का कोई टर्म नहीं तो 0, y का कोई टर्म नहीं तो 0, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या, दैट इज 216। ओके, फिर नेक्स्ट y का वैल्यू भी ढूंढना है। यहाँ पे -6 को दूसरा लेके जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे +6। देन नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा 1 0 0 -216। यहाँ पे बार क्या आएगा, दैट इज 6। 1 को कहाँ पे लेके आना है, नीचे एज यूजुअल। 6 1 जा यहाँ पे होगा, दैट इज 6, ऐड करना है, कितना आ गया यहाँ पे 6। 6 6 जा यहाँ पे होगा 36, ऐड करना है, 6 × 36 यहाँ पे बनेगा 216। आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 0। तो मतलब इस केस में हम लोग का रिमाइंडर या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या आ रहा है, 0। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये y-6 क्या होगा, ये एक फैक्टर होगा किसका, y³ -216 का। ठीक है, कैसे वो भी मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। ओके, ये कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे,
इसको हम ले सकते हैं वाई क्यूब माइनस यहाँ पे क्या ले सकता हूँ 6 क्यूब। ये कौन सा फॉर्मूला ऐसा है? ए क्यूब माइनस क्या है बी क्यूब, जो क्या रहता है ए माइनस बी इंटू यहाँ पे होगा ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर। ए माइनस बी यहाँ पे कितना होगा वाई माइनस क्या होगा 6, यहाँ पे क्या होगा वाई का स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 36। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है वाई माइनस 6 क्या है फैक्टर। नेक्स्ट इसका क्वोशंट। तो इसका क्वोशंट कैसे मिलेगा? यहाँ पे टोटल कितना है 3 टर्म है, तो मैं लिख लेता हूं पहले। टोटल यहाँ पे कितना है 3 टर्म्स हम लोग देख सकते हैं। ओके, इसको हमें कौन से फॉर्म में लिखना है दैट इज कोइफिशिएंट सॉरी इंडेक्स फॉर्म में। 3 टर्म में मतलब हाईएस्ट डिग्री कितना होगा 2 होगा, तो ये बनेगा 1x² प्लस यहाँ पे होगा 6x प्लस यहाँ पे होगा 36। ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा क्वोशंट रहेगा। नेक्स्ट आते फोर्थ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन हमें दिया है, यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है 4। तो अगर डिग्री 4 रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए 5। तो ये 1 2 3 4 और यहाँ पे कौन सा टर्म रहेगा 5। ओके, यहाँ पे कितना होगा 2 x⁻⁴ के एक्स क्यूब का काम कौन कर रहा है 3, एक्स स्क्वायर का काम कौन कर रहा है -2, एक्स का काम कौन कर रहा है 4 एंड कांस्टेंट का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 0। नेक्स्ट यहाँ पे x+3 ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 0, x का वैल्यू ढूंढना है, +3 दूसरा गया तो क्या होगा -3। नेक्स्ट यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट्स को हमें लिखना है 2 3 -2 4 एंड यहाँ पे क्या दैट इज 0। पहले हम लोग क्या करेंगे 2 को लेके जाएंगे नीचे, 2 3 जा कितना होगा 6, एक साइन माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। दोनों का साइन यहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या होगा माइनस, माइनस इंटू माइनस ये होगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि दो नेगेटिव साइन रहेगा तो क्या होगा प्लस। 3 3 जा यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे दोनों का साइन क्या है डिफरेंट, डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट। 3 7 जा 21, एक साइन माइनस है तो क्या होगा माइनस, दिख रहा है 3 और 7 में 3 नेगेटिव है तो माइनस डाल दिया। ओके, अब दोनों का साइन यहाँ पे क्या है डिफरेंट, डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे होगा माइनस, माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस, 3 × 17 ये होगा 51, ऐड करने पे यहाँ पे नीचे क्या आने वाला है 51 आएगा। ओके, अब आते नेक्स्ट, यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, ये यहाँ पे रिमाइंडर का क्या कर रहा है काम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्वोशंट, क्वोशंट का कोएफिशिएंट क्या दिया 2 -3 7 माइनस यहाँ पे क्या दिया है 17। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने 4, तो डिग्री कितना होगा यहाँ पे 3, तो ये होगा 2x³ -3x² प्लस यहाँ पे 7x माइनस यहाँ पे होगा 17। तो आपको कोएफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपने पहले सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली यहाँ पे, तो इसको जरा ध्यान से करके कर लो। ओके, अब इस क्वेश्चन में सेम चीज, सबसे पहले इसको करेंगे हम लोग क्या इंडेक्स फॉर्म में। डिग्री कितना है 4, मतलब इधर कितना टर्म्स आना चाहिए 5 टर्म, तो 1 2 3 4 और क्या आएगा 5। यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना आएगा 1, x³ का कोई भी नहीं है तो यहाँ पे होगा 0, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे -3, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना होगा दैट इज -8। फिर नेक्स्ट इसे हमें क्या करना है x का वैल्यू ढूंढ के निकालना है, +4 दूसरा गया तो क्या होगा -4। देन नेक्स्ट यहाँ पे कितना होगा दैट इज -4, यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट लिखने 1 0 -3 0 और यहाँ पे क्या होगा -8।
सबसे पहले 1 को कहाँ पे लेके जाना, नीचे। एक साइन माइनस है तो क्या होगा, माइनस। 4 1 जा कितना होगा, 4। इन दोनों बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे 4 4 जा कितना है, 16। माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे क्या होगा, प्लस, क्योंकि दो नेगेटिव साइन है इसलिए साइन क्या होगा, प्लस। डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। एक साइन माइनस है तो क्या होगा, माइनस। 4 × 13 ये होगा 52। ओके, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे दो नेगेटिव साइन है तो साइन क्या होगा, प्लस। 4 × 52 ये यहाँ पे बनेगा 208। दो नेगेटिव साइन है इसके लिए साइन क्या आएगा, प्लस। दोनों का साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या, दैट इज प्लस। ये हो गया। ये हमारा यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है दैट इज रिमाइंडर का। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वोशंट, तो ये होगा 1 - 4 13, और यहाँ पे क्या है, -52। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, ओके, कितना टर्म्स है टोटल, चार। चार टर्म्स रहेगा तो इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, दैट इज 3। यहाँ पे होगा 1x³ -4x² +13x माइनस यहाँ पे क्या होगा, 52। आई होप क्लियर है। चार टर्म है तो डिग्री कितना होगा, 3, उसे स्टार्ट करना। आई होप ये पार्ट अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया y³ -3y² 5y माइनस दिया गया 1। इसको डिवाइड करने किससे बोला गया, दैट इज y -1 से पहले इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कोएफिशिएंट फॉर्म में। तो यहाँ पे आएगा 1, मतलब डिग्री कितना है, 3, तो बेसिकली चार टर्म रहना चाहिए। ओके, 1। फिर y² का काम कौन कर रहा है, -3। y का काम कौन कर रहा है, 5। कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है, -1। इधर से हमें y का वैल्यू मिलेगा, -1 दूसरा क्या तो क्या होगा, +1। यहाँ पे होगा 1 -3 5, यहाँ पे होगा -1। बाहर वैल्यू क्या आएगा, 1। 1 × 1 कितना होगा, 1। दोनों का साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। बड़े नंबर का साइन क्या होगा, माइनस। 1 × 2 कितना होगा, 2। बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस। फिर डिफरेंस साइन है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। 1 × 3 कितना होगा, 3। डिफरेंस साइन है तो यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्ट, कितना होगा, यहाँ पे होएगा 2। नेक्स्ट इस केस में ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है रिमाइंडर का। रिमाइंडर यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वोशंट, क्वोशंट यहाँ पे कितना होगा, 1 -2, और यहाँ पे होगा दैट इज 3। ओके, कितना टर्म्स है टोटल, 3 टर्म्स है, तो डिग्री कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ पे होगा 1x², सॉरी इधर 1x नहीं डालना क्योंकि इधर p ऑफ y है, तो यहाँ पे 1y² माइनस क्या होगा, 2y प्लस यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3। ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, क्वोशंट। इसी के साथ हम लोग का जो सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड है वो क्लियर आउट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दैट इज लीनियर डिवीजन मेथड जो है उसको हम लोग प्रॉपरली करेंगे, ठीक है।